गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पंकज। सभी भाइयों को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कि हम लोग शुरू किए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसका मैं रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको करवा दिया हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स का रूल नंबर 5, जिसमें आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री का एक कॉन्सेप्ट। किसका? डिग्री का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो है प्रेफर। क्या है? प्रेफर। इस एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा प्रेफर। सबसे बड़ी बात है कि प्रेफर मीन्स होता क्या है। प्रेफर जो है एक वर्ब है। क्या है भाई? वर्ब है। और इसका मतलब होता है टू लाइक वन थिंग और पर्सन मोर देन अनदर और अदर्स। देखिएगा, सारा टेक्स्ट मैं पहले से लिख कर रखा हूं ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा। मुझे लिखने में बहुत टाइम लगता, इसलिए मैं सारा चीज को पहले से लिख कर रखता हूं ताकि 12 से 14 मिनट में आपका जो वीडियो है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो टू लाइक वन थिंग और पर्सन मोर देन अनदर और अदर्स, किसी के तुलना में किसी चीज को ज्यादा पसंद करना, तो इसको आप लिख सकते हैं अपेक्षाकृत। क्या? अपेक्षाकृत ज्यादा पसंद करना। अपेक्षाकृत क्या करना? ज्यादा पसंद करना। ये होता है आपका प्रेफर का मीनिंग। आपसे कोई पूछ डालेगा कि प्रेफर है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप क्या बोलोगे? वर्ब है। देखिएगा, इसका कुछ का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा याद रखना। सब्जेक्ट के साथ प्रेफर, लव, लाइक और हेट आता है, तो इसके साथ हम लोग V4 यूज करेंगे कि टू V1। V4 का नाम होता है भाई जेरंड। क्या नाम है इसका? नाम है जेरंड। एडवांस भर में पढ़ाया जाता है। और इसका नाम क्या है? इन्फिनिटिव। क्या नाम है? इन्फिनिटिव। तो 2 + V1 को नाम क्या दिए? इन्फिनिटिव। और V4 को नाम क्या दिए? जीरंड। V4 बहुत सारे भाई सोच रहे होंगे कि सर ये तो वर्ब है। हाँ ठीक है, टेंस में इज एम आर वाज वर के बाद आता है तो वर्ब है, और नाउन इक्विवेलेंट काम करता है तो जेरंड है। V4 कब आएगा? 2 V1 कब आएगा? सुनो, अगर जनरल केस रहेगा तो आप लगाना क्या? V4। V4 कब यूज करेंगे? जनरल केस में। कौन केस में भाई? जनरल केस में यूज करेंगे। जब जनरल केस आप बोल रहे हो तो V4 यूज करेंगे। और जब पार्टिकुलर टाइम या सिचुएशन हो, क्या मेरे साथ बोलो अभी? पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर टाइम या फिर सिचुएशन, कोई पार्टिकुलर टाइम या सिचुएशन हो तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, हम लोग यूज करते हैं क्या? इन्फिनिटिव। तो पार्टिकुलर टाइम और सिचुएशन के लिए यूज किया जाएगा भाई इन्फिनिटिव, और जनरल के लिए यूज किया जाएगा क्या? जेरंड। तो दोनों सही है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं इसके साथ V4 होता है। नहीं भाई, दोनों सही है। 2 V1 भी सही है और V4 भी सही है। जैसे मैं, ध्यान दीजिएगा, डांस करना पसंद करता हूं, प्रेफर करता हूं, ये मेरी जनरल हैबिट है, ये जनरल केस है। आई प्रेफर, आई लव, आई लाइक, क्या हो जाएगा? डांसिंग। हाँ, ध्यान दीजिएगा, चारों के साथ सेम कॉन्सेप्ट लगता है। प्रेफर है, लव है, लाइक है, और क्या है? हेट है। ठीक है, क्या है? हेट है। मैं गाना गाना पसंद करता हूं, आई प्रेफर सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, और मैं नहीं पसंद करता हूं, आई हेट सिंगिंग। ये जनरल केस है। ये क्या है? जनरल केस है। ठीक है। और अगर कोई पार्टिकुलर केस होगा तो वहां पे आप 2 V1 यूज कर सकते हैं। पार्टिकुलर केस क्या है? मैंने पार्टी में गया, और पार्टी में ध्यान दीजिएगा बहुत तरह के वेराइटी थे, बहुत तरह के डिशेस थे। मैंने क्या करा कि मैं चाय पीना ज्यादा पसंद करा वहां पे। तो एक पार्टिकुलर सिचुएशन था, पार्टिकुलर टाइम था, जहां पे हम इंटरेस्ट दिखाए क्या चीज में? चाय पीने में। तो वहां पे यूज करेंगे डियर आई वुड लाइक, आई वुड लव, आई वुड प्रेफर। ध्यान दीजिएगा, टेकिंग टी नहीं होगा, क्या होगा? टू टेक टी होगा। तो जो आपका हैबिट बना हुआ है, जिससे पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, तो वहां पे जेरंड यूज करना। और एक पार्टिकुलर टाइम पर किसी चीज को करने में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपना रुचि दिखाते हैं, तो वहां पे 2 V1 यूज करेंगे। अगर ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, खास करके रूल नंबर 5 का ये पहला स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा मैनेज करना। इसको हम पढ़ाएंगे कहाँ? एडवांस भर में। ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट रूल यहां से होता है कि सब्जेक्ट के साथ एक पार्टिकुलर सिचुएशन दर्शाते हैं। जैसे मैं चाय पीना पसंद करूंगा, मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, ठीक है, मैं गाना गाना पसंद करूंगा, मैं नाचना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे प्रेफर भी है, और इसके साथ अभी मैंने बताया लव भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप हेट भी लिख सकते हैं। सबके साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है कॉमन होगा। याद रहे, पार्टिकुलर सिचुएशन को दर्शाने के लिए, अपना इंटरेस्ट को दर्शाने के लिए, ये 4 वर्ड के साथ आप शैल विल का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करेंगे छोटू? वुड का यूज करेंगे। तो अगर कहीं पे आप चाय पीने का इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आई विल लाइक टू टेक टी नहीं होगा, आई वुड लाइक टू टेक टी होगा, आई वुड लव टू टेक टी होगा, आई वुड प्रेफर टू टेक टी होगा। आप शैल विल यूज नहीं कर सकते। आप क्या नहीं यूज कर सकते? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
आप शैल विल नहीं यूज कर सकते और वुड यूज कीजिएगा, और इसके साथ हम लोग प्रेफर यूज करेंगे, और प्रेफर के साथ क्या यूज करेंगे, टू भी वन। ये सिचुएशन क्या है, पार्टिकुलर टाइम और सिचुएशन है। ये क्या है, पार्टिकुलर पार्टिकुलर टाइम या सिचुएशन है भाई, पार्टिकुलर टाइम और सिचुएशन। और पार्टिकुलर टाइम और सिचुएशन में प्रेफर के साथ क्या यूज करते हैं, 2+V1। चलिएगा आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपेगा। सब्जेक्ट के बाद प्रेफर है, एक कंपैरिजन करता है। मैं बताया हूं प्रेफर का प्रयोग क्यों होता है, प्रेफर एक वर्ब है, किसी के तुलना में किसी दूसरे चीज को ज्यादा पसंद करना। तो एक नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के तुलना में ज्यादा पसंद करते हैं तो प्रेफर का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, और वो प्रीपोजिशन हमारा क्या है, वो है, ध्यान दीजिएगा, टू। जब भी आपको प्रेफर दिखाई दे तो आप टू लगाना। 99% अगर एग्जाम में किसी भी कॉमन एरर में प्रेफर दिया है तो एरर उसी से होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर हो और दो वर्ब के बीच में तुलना करना हो, दो एक्शन के बीच में तुलना करना हो, तो भाई ए भी V4 होगा और ए भी एक्शन V4 होगा, और यहां भी देन नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा। तो देखिएगा प्रेफर के साथ हमेशा क्या देखने को मिल रहा है, टू मिल रहा है। दो एक्शन के बीच में कंपैरिजन करना होगा तो क्या लगाएंगे बाबू, ए भी V4 रहेगा, ओ भी V4 रहेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस प्रेफर। प्रेफर से अगर दो चीज के बीच में तुलना करते हैं तो एक नाउन को दूसरे नाउन से तुलना कर सकते हैं, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से तुलना कर सकते हैं, और अभी अभी मैं बताया कि दो एक्शन के बीच में तुलना करना हो, दो कार्य के बीच में तुलना करना हो, दो एक्टिविटी के बीच में तुलना करना हो तो V4 लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्रेफर के साथ हम लोग टू लगाते हैं, लेकिन उस टू को आप रेदर देन से रिप्लेस कर सकते हैं, उस टू को आप रेदर देन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो प्रेफर के साथ आप टू लगाइए या फिर प्रेफर के साथ आप रेदर देन लगाइए, दोनों सही है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेबल। प्रेफर तो वर्ब था, ये प्रेफरेबल क्या है, तो प्रेफरेबल ध्यान दीजिएगा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है भाई, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके साथ भी देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। तो प्रेफर के साथ टू आया, प्रेफर से प्रेफरेबल बना, इसके साथ भी क्या आएगा, टू आएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। कौन डिग्री, प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ अलग से मोर या मोस्ट लगाना सुपरफ्लुअस होगा, आप नहीं लगा सकते। और यहां पे भी आप देन नहीं लगाइएगा, क्या लगाइएगा, टू लगाइएगा। तो प्रेफर से प्रेफरेबल बना, प्रेफरेबल के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते, ये एरर है, और इसके साथ फिर से देन नहीं, टू लगाएंगे। अच्छा, आप देखोगे प्रेफर से बना प्रेफरेबल, प्रेफरेबल से बना प्रेफरेबली, और भाई कंपैरेटिव से बना कंपैरेटिवली, और रिलेटिव से बना रिलेटिवली। सब के अंत में एलवाई है, किसके अंत में एलवाई है, एडजेक्टिव के अंत में। तो ये सारा का सारा मेरा क्या हो गया मेरे भाई, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। और ये चूंकि ऑलरेडी तुलना करवा चुका होता है, तुलना कर देता है, इसीलिए फिर से इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ किसका प्रयोग होता है, पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का। यही आपका 8 कॉन्सेप्ट है जिसको आप याद रखिएगा। अगर प्रेफर से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं होगा, बन जाएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। मैं पॉइंट को रिवाइज करवाता हूं, प्रेफर के साथ 2V1 भी आ सकता है, जेरंड भी आ सकता है। प्रेफर से दो नाउन के बीच में तुलना करेंगे, दो प्रोनाउन के बीच में तुलना करेंगे, बीच में प्रीपोजिशन टू आएगा। प्रेफर से दो एक्शन के बीच में तुलना करेंगे तो दोनों एक्शन V4 होगा। प्रेफर से ध्यान दीजिएगा, प्रेफर से अगर दो नाउन दो प्रोनाउन दो V4 को तुलना करते हैं तो बीच में टू नहीं लिखकर आप रेदर देन लिख सकते हैं। प्रेफर के साथ देन नहीं आएगा, लेकिन रेदर देन आ सकता है। उसके बाद मैंने बताया प्रेफर से क्या बना, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल के साथ भी देन नहीं, टू आएगा। प्रेफरेबल के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते। प्रेफरेबल से एडवर्ब बनता है प्रेफरेबली, कंपैरेटिव से कंपैरेटिवली, और रिलेटिव से रिलेटिवली। इसके साथ क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री। ये आपका पूरा रूल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल, आई लव या प्रेफर दोनों सही है, आई लव या प्रेफर दोनों सही है। बताइएगा, ये जनरल केस है ना, ये जनरल है, ये जनरल है। मैं बाबू नाचना पसंद करता हूं, नाचने वाले चीज को लव करता हूं, ये जनरल केस है। तो ध्यान दीजिएगा, जेरंड यहां पे बिल्कुल सही है। आगे मैंने यूज करा, मैं चाय पीना पसंद करूंगा। बताइएगा करते हैं कि करेंगे, बोलो ना, करेंगे। अब करेंगे तो बताइएगा ये क्या है, पार्टिकुलर सिचुएशन। ये क्या है भाई, पार्टिकुलर टाइम या सिचुएशन है। अभी मैं बताया आपको, पार्टिकुलर टाइम और सिचुएशन में आपको जेरंड नहीं यूज करना होगा, 2V1 यूज करेंगे तो टेकिंग नहीं, क्या होगा, टू टेक होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। एस से क्या लिखे भाई, एस से लिखे क्या, सिचुएशन। ए से क्या लिखा गया, सिचुएशन। कोई खास अवस्था या समय हो तो 2V1 यूज करते हैं।
आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्वेश्चन छपेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1 और 2 एग्जाम्पल करवाए गए उससे तो एग्जाम में क्वेश्चंस कम मिलते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलता है। प्रेफर से दो नाउन के बीच में तुलना हुआ, टी और कॉफी दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन प्रेफर के साथ बताइएगा देन लगेगा कि टू, तो जवाब है क्या लगेगा टू, ए एरर था। आगे भाई ध्यान दीजिएगा, प्रेफर से दो एक्शन के बीच में तुलना करेंगे तो ए भी एक्शन है और ए भी एक्शन है। मैं बताया हूं कि दोनों एक्शन को भी फॉर फॉर्म में रखेंगे, तो यहां पे टू डांस गलत है, सही क्या होगा डांसिंग। क्या सही होगा डांसिंग। टू तो सही है लेकिन सिंग नहीं होगा, क्या होगा सिंगिंग। तो एक्शन के बीच में तुलना करना होगा तो दोनों जेरंड होगा, दोनों जेरंड होगा, कहने का मतलब है भाई दोनों भी फोर होगा। तो जब एक्शन आ जाए वर्ब आ जाए तो बी अलर्ट बी कॉशियस, यहां पे भी फोर होगा, और प्रेफर के साथ टू लगता है डियर, तो टू बिल्कुल सही था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर मिलेगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, आई प्रेफर अ कप रेदर टू अ बाइक। मैं बोला कि प्रेफर के साथ भाई यहां पे क्या लगता है टू लगता है, लेकिन इसी टू को रिप्लेस कर सकते हैं रेदर देन से, तो रेदर टू नहीं होता, क्या होता रेदर देन। रेदर तो सही था, बस यहां पे टू को रिप्लेस करना था किसे देन से, तो या तो रेदर देन यूज कीजिए या तो ध्यान दीजिएगा टू यूज कीजिए। आप ऐसे यूज कीजिए आई प्रेफर अ कार टू अ बाइक, नहीं तो आई प्रेफर अ कार रेदर देन अ बाइक। आप टू को रेदर देन से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा, 6 में क्या एरर है। मिल्क इज प्रेफरेबल देन वाइन, कह रहा है कि मिल्क को लोग ज्यादा पसंद करते हैं वाइन की तुलना में। स्वाभाविक है कि ध्यान दीजिएगा वो नशीली पदार्थ है, ये ध्यान दीजिए इसमें एनर्जी होता है, तो प्रेफर के साथ हम लोग ध्यान दीजिएगा देन नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे टू। प्रेफरेबल क्या है भाई एडजेक्टिव है, एक किसके लिए आया है मिल्क के लिए, मिल्क क्या है नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब कौन करेगा एडजेक्टिव। आगे देखिएगा यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, प्रेफरेबल अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री का सेंस रखता है तो इसके साथ मोर नहीं होगा, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहां पे देन नहीं क्या होगा टू होगा। तो दो दो एरर है, आपको एग्जाम में किसी से भी एरर करवा देगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8 आपका, सी ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन क्या हो गया मैथ्स। कंपैरेटिवली के अंदर में एलवाई है, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होता है, और इसके साथ मैं बताया हूं पॉजिटिव डिग्री होता है, और पॉजिटिव डिग्री वीकर नहीं क्या होगा वीक होगा, क्या होगा वीक होगा। ये आज का बेहतरीन क्वेश्चन था जो सारा मैं आपको करवा दिया। अगर प्रेफर से क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो फिर मिलते हैं रूल नंबर जो नेक्स्ट करवाया जाएगा रूल नंबर 6 में, ठीक है। तब तक आप ये सारे रूल्स को रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच किए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स में जरूर इंप्रूवमेंट होगा, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।